अकॉर्डिंग कौन बच्चे को मुखर्जी नगर आना चाहिए? पिछले 3 साल से रह रहा हूँ। ओवरऑल महीने का कितना खर्चा पड़ जाता है? खाना को बहुत मिस करता हूँ, घर के खाना को। तो आपकी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह है? मेरा 2 बजे से स्टार्ट होता है, लगभग 3-4 बजे तक पढ़ता हूँ। हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब? आई होप सो बहुत अच्छे होंगे। हाँ, मुझे पता है बहुत दिन से मैंने वीडियो नहीं बनाई, तो चलिए आज हम लोग आए हैं मुखर्जी नगर के एक पीजी में जिस पे साहिल भैया रहते हैं एंड हम लोग उनका इंटरव्यू लेंगे कि यूपीएससी का कैसा रहता है यहाँ का जर्नी मुखर्जी नगर पे। तो ये जो साहिल भैया उनका रूम कौन सा है? 210। अच्छा, ये 210। तो चलिए हम लोग साहिल भैया से मिलते हैं। हाय साहिल भैया, कैसे हैं? बढ़िया और सब बढ़िया। तो आज हम आपका इंटरव्यू लेना है, ठीक है? तो आपसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आपको थोड़ा उसको मतलब आंसर करना होगा, ठीक है? तो सबसे पहले आप मेरे ऑडियंस को अपना थोड़ा इंट्रो दे दीजिए। हेलो दोस्तों, मैं साहिल कुमार फ्रॉम बिहार बेगूसराय और मेरा पिछले साल ग्रेजुएशन हुआ है। अच्छा, आपका पिछले साल ग्रेजुएशन हुआ, तो आप मुखर्जी नगर पे कब से रह रहे हो? पिछले 3 साल से रह रहा हूँ। पिछले 3 साल से। तो एक सबके मन में क्यूरियोसिटी आता है कि हम लोग मुखर्जी नगर में रह के यूपीएससी का तैयारी करें। मतलब बहुत लोग के मन में डाउट आता है कि बिना मुखर्जी नगर रहे हम लोग का यूपीएससी हो सकता है कि नहीं। और ये वाला मीन्स जो मुखर्जी नगर है वो कौन से बच्चे लोग के लिए ज़्यादा फेमस है? नहीं, ऑब्वियसली पढ़ने वाले कहीं भी पढ़ लेते हैं। यह है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप मुखर्जी नगर आके ही यूपीएससी क्रैक कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जो घर पे रह के तैयारी किए और उन्होंने सिलेक्शन लिया है। हाँ, ये बात तो है, सही है। तो मीन्स आपके अकॉर्डिंग कौन बच्चे को मुखर्जी नगर आना चाहिए एंड आप मुखर्जी नगर में रह रहे हो, आपको क्या क्या इसका बेनिफिट मिल रहा है? अच्छा, मेरे हिसाब से जो जिनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड बहुत बढ़िया है वो आके तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मुखर्जी नगर में खास करके आपको रूम वगैरह सस्ता मिल जाएगा, यूपीएससी की कोचिंग मिल जाएगी। अच्छा, तो मीन्स ये बेसिकली मुझे जहाँ तक पता है कि हिंदी मीडियम के लिए ज़्यादा फेमस है, राइट? तो अगर कोई बच्चा आ रहा है बाहर से, आप जैसे बिहार से आए, तो कोई बच्चा अगर बाहर से आ रहा है तैयारी करने के लिए मुखर्जी नगर में, तो टोटल ओवरऑल महीने का कितना खर्चा पड़ जाता है? क्योंकि बहुत लोग इसलिए भी नहीं आता है कि बहुत खर्चा पड़ जाएगा। तो आपके अकॉर्डिंग पूरे महीना पे कितना सफिशिएंट अमाउंट है कि लोग एक महीना यहाँ पर निकाल दें? दिल्ली में खास करके सस्ता जगह ही है एस्पायरेंट यूपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर की अपेक्षा यहाँ आपको सस्ता रूम मिल जाएगा। ओवरऑल देखा जाए तो आपका ऑल ओवर खर्चा 10 के आसपास आ जाएगा। 10,000 में पूरे महीने निकल जाएंगे। हाँ। अच्छा, तब तो सही है। तो फिर आप यहाँ पर इतने टाइम से रह रहे हैं, तो कभी मन में डाउट आता होगा कि यहाँ पर कंपटीशन बहुत है, बहुत बच्चे दिन रात तैयारी कर रहे हैं। मैं अभी देखा तो सारे बच्चे भरे हुए थे यूपीएससी के नीचे लाइब्रेरी में। कभी कभी मन में आता होगा अंदर से नेगेटिव थॉट कि बहुत कंपटीशन है, अगर मेरा नहीं हुआ 2-3 साल देने के बाद तो मेरा क्या होगा? ऐसा आपके मन में कभी आता है? ऑब्वियसली मेरे हिसाब से यूपीएससी की तैयारी करने वाले जितने भी बच्चे हैं उन सबके मन में ये बातें आती होंगी। ये इनसिक्योरिटी हम लोगों के मन में लगा रहता है कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। अच्छा, ये बात तो है। तो मीन्स आप कभी अपने घर को मिस करते हैं कि आप जैसे बताया कि 3 साल से आप यहाँ पर रह रहे हैं, तो कोई अगर स्टूडेंट आ रहा है यूपीएससी का तैयारी करने, तो उसको घर मतलब आप घर बार बार जाते हो कि बहुत टाइम बाद जाते हो? और अगर घर नहीं जा रहे हो तो घर वाले की याद भी आती होगी और यहाँ पर आपका डाइट भी पूरा नहीं हो पाता होगा, तो आपको मतलब कैसा घर का एक्सपीरियंस कैसा है यहाँ पर? देखिए, यूपीएससी एक मैराथन है, इसमें ये रिदम मांगता है ये। तो आप अच्छा बीच बीच में घर जाके आप इसे रिदम को तोड़ोगे तो आपका संघर्ष और बढ़ जाएगा। तो इससे बेहतर होगा कि कभी कभी घर जाए, जैसे ओकेजन में अच्छा, दीपावली हो गया, छठ हो गया, तो इसमें जाएं, आप होली में जाएं। अच्छा, बार बार जाके आपका संघर्ष और बढ़ते जाएगा। इससे अच्छा है कभी कभी जाएं आप। तो घर, जहाँ तक घर की यादें की बात है, तो ऑब्वियसली हर एक बच्चे को आएगी घर की वो याद। तो है, मैं रिलेट कर सकता और हूँ। खास करके मैं खाना को बहुत मिस करता हूँ, घर के खाना को। आप खाना का याद दिला दिया यार। चलिए कोई नहीं। तो आप 3 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, तो आपके अंदर पे कितना कॉन्फिडेंस है? मीन्स आपको क्या लगता है कि आपका कितना सिलेबस खत्म हो गया? मीन्स इस पे तो मुझे पता है कि सिलेबस को कोई लिमिट नहीं है, इस पे आउट ऑफ द बॉक्स भी आ सकता है कुछ भी। तो आपको क्या लगता है कि आपका कितना सिलेबस यहाँ पर खत्म हो गया है? ऐसा कुछ आपके मन पे? यूपीएससी की तैयारी में देखिए, जब बच्चे तैयारी करने आते हैं तो उस टाइम उनका कॉन्फिडेंस लेवल का कोई सीमा ही नहीं होता। हाँ, जब हम तो सिलेबस से होके गुजरते हैं तो हमें हमारी कॉन्फिडेंस का औकात का पता चलता है। ये तो फैक्ट है। मेरे हिसाब से इस यूपीएससी की प्रिपरेशन में आपका कॉन्फिडेंस
थोड़ा डगमगाता है, लेकिन उसे बना के रखना होता है, तभी अच्छा। आप सिलेक्शन की ओर बढ़ते हो। हाँ, ये बात तो सही। तो फिर आप जैसे 3 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, तो आपके कुछ आपने सोचा होगा ना कि माइंडसेट पे कि मैं इतना अटेम्प्ट दूंगा, अगर उस पे हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं कुछ और करूँगा। ऐसा कुछ सोचे हो कि आपको पूरा अटेम्प्ट ख़त्म करके इससे निकलना है, कि आप तो आपका वो तो अलग बात है कि आप 1 साल पे भी बन सकते हैं, बट आप मान लीजिए कि इन केस ऐसा होना, भगवान करे कि आपका बहुत फर्स्ट अटेम्प्ट हो जाए, अगर नहीं हुआ तो आप कितना ट्राई लोगे और क्या क्या आपका प्लान है? मैं ये सोच के आया हूँ कि 3 अटेम्प्ट तक मैं सीरियस अटेम्प्ट दूंगा, उसके बाद मैं JRF वगैरह की सोच रखा हूँ। अच्छा, GRF। तो आपका बैकग्राउंड क्या, आप ग्रेजुएशन किससे की है? पॉल साइंस है मेरा, पोल साइंस से। ग्रेजुएशन ऑनर्स है। तो आपके मन पे ये नहीं आया कि आप भी जाके कहीं कंपनी ज्वाइन करें? मतलब आपके एज के लोग अभी पैसे कमा रहे होंगे एंड आप ये सोच रहे होगे कि मैं एक रूम में बैठ के, एक पलंग में बैठ के तैयारी कर रहा हूँ यूपीएससी का। कभी आपके मन में ऐसा नहीं आया कि हाँ, मेरे दोस्त लोग इतना सक्सेस कर रहे हो, लोग पैसा कमा रहे हो, तो मैं भी बाहर निकलता हूँ, मैं भी अपने फैमिली के लिए कुछ करता हूँ, पैसा कमाता हूँ? ऐसे कभी कभी मन पे तो सबका आता होगा, तो ऐसा कुछ आपका थॉट? बिल्कुल, इस तैयारी के क्रम में ये आता है ख्याल कि मेरे बहुत सारे दोस्त लोग जो मेरे क्लासमेट थे वो अभी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, वो भी अच्छे खासी सैलरी पे। अगर चाहता तो मैं भी कर सकता था, हाँ। लेकिन मैं नहीं कर पाया, नहीं किया। मुझे इसमें शायद मुझे लगा कि जब तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से करते हैं। नहीं, ये बात तो सही 100% दे के है, और ये अपना- सब कोई नहीं कर पाता। आपके अंदर जितना कैपेबिलिटी है करने का, एक रूम में बैठ के बहुत लोग नहीं कर पाते ऐसे तैयारी। तो ये तैयारी तो भाई मांगता है टाइम। तो आप अपना थोड़ा मुझे मीन्स शेड्यूल बता दीजिए कि आप कैसे, आपका टाइम टेबल, आप कितने बजे सोते हो, कितने बजे उठते हो, एंड आपका मीन्स स्टडी का वर्किंग टाइम क्या, आप कितने घंटे पढ़ते हो, ये सब आप थोड़ा बहुत अगर है तो आप शेयर कर सकते हो। हाँ, जैसे मेरा रूटीन रहता है, मैं नाइट शिफ्ट में स्टडी करता हूँ, ओके। तो मेरा 10 बजे से स्टार्ट होता है, लगभग 3-4 बजे तक पढ़ता हूँ। उसके बाद फिर सोने आ जाता हूँ, तो सो के उठता हूँ 12-1 बजे। अच्छा, 12 बजे। हाँ, वो तो यूपीएससी में होता है, हाँ, सबका तो- अलग होता है। नहाना खाना होता है, उसके बाद फिर 2 से 3 घंटा इधर उधर देख लेता हूँ, करंट अफेयर जैसे हो गया, न्यूज़पेपर वगैरह, और जो रात में पढ़ा हूँ उसको रिवीजन कर लेता हूँ, इतना ही। अच्छा, ठीक है। तो मीन्स होता है ना कि जो लोग रूम में रहते हैं सबको लगता है कि बाहर मैं भी जाऊँ, सबका रिलेशनशिप का कुछ कुछ कहानी होता है। तो आपकी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह है? अगर है तो आप शेयर कर सकते हो मेरे ऑडियंस के साथ, मेरे ऑडियंस बहुत अच्छे है। बिल्कुल, मैं गर्लफ्रेंड तो नहीं है, लेकिन कोशिश थी कि एक बन जाए। अच्छा। मैं प्रयास किया, शायद असफल रहा इस मामले में, लेकिन मैं संघर्ष करते रहूँगा इस क्रम में भी मैं। अच्छा, आप अगर एक बार बन जाते हैं ना, यूपीएससी निकल जाएगा, तब तो लड़की लोग लाइन लग जाएगा, तो उसका आप टेंशन मत लीजिए। अभी आपका जो फोकस है उस पर कीजिए, और हाँ, जो अभी छोड़ के गई उसको भी आपको इंतकाम दिखाना है, ठीक है? इस वाला मिशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंतकाम नहीं कह सकते, बस आ जाए तो और बेहतर रहेगा। अच्छा, हाँ, वो तो नहीं, सही बात है। तो ये सब तो हो गया। तो मीन्स यहाँ पर आपका फ्रेंड्स वगैरह सर्कल कैसा, आप दोस्ती यारी पे ज़्यादा बिलीव रखते हो कि आप अपने काम से काम रखते हो? आपको उस पर क्या राय है? नहीं, आप अगर अकेले कहीं रह रहे हो तो कम से कम 1-2 दोस्त तो चाहिए जो आपके साथ टाइम बिताए, आपको अच्छा फील कराए। ये हमें दोस्तों की ज़रूरत होती है। हम अकेले कहीं भी नहीं जाके अकेले ही तैयारी प्रिपरेशन कर सकते हैं या रह सकते हैं। हम रोबोट हाँ। नहीं, हम भी इंसान ही हैं। फीलिंग मनुष्य एक समाजशील प्राणी है, जो सामाजिकता उनमें एक गुण है। हाँ, जहाँ भी जाएगा वो समाज बना के रहेगा, ग्रुपिज्म चलेगा वहाँ पे। हाँ, तो वो इतना भी तो- नहीं करना है कि आपका प्रिपरेशन डिस्टर्ब हो, इफेक्ट हो, उतना भी नहीं करना है। कम से कम 1-2 बना के रखना है जिससे आपका काम निकल जाए। अच्छा, तो अभी जैसे मई पे सबका एग्ज़ाम है यूपीएससी का, तो आप ये वाला फॉर्म भरे हो या फिर इससे पहले आपने कोई अटेम्प्ट दिया हो कि जिस पे आपका ना हो पाया हो, ऐसा कुछ? आप कब से इसका फॉर्म वगैरह भर रहे हो? नहीं, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है, ओह, जो 25 मई को एग्जाम है। बेस्ट ऑफ लक मेरे और मेरे Thanks. ऑडियंस की तरफ से आपको Thanks, पहले। thanks. तो अभी आपका पहला साल है, इससे पहले आपका कोई अटेम्प्ट नहीं है? नहीं। चलिए, ओके। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, एंड मेरे ऑडियंस को एक बार आप हाय बोल दीजिए। हेलो। तो सबको ही मेरे साहिल भैया से, चलो आपका कुछ भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट पे जाके पूछ लेना। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, फिर मिलते हैं हम लोग। ओके। तो चलो गाइस, कैसा लगा आपको इंटरव्यू, आप जाके कमेंट सेक्शन में बताओ। और अगर आप भी यूपीएससी के चक्कर में मुखर्जी नगर आना चाहते हो तो आपके लिए वाला वीडियो बहुत बेनिफिशियल होगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड कमेंट पे कुछ भी क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे पूछना, मैं फिर आऊँगा इनके पास वाला क्वेश्चन पूछने, ठीक है? तो जाके वीडियो को लाइक कर दो।